सिवाय के उस G20 से पहले पहले चुनाव सारे हो जाएं। इसके इलेक्शंस होने वाले हैं, जल्द होने वाले हैं। जो सुनने में आ रहा है कि लोकल बॉडी के भी और पंचू सरपंचों के भी वो जल्द होने वाले हैं। हालांकि जो समय है वो तो सितंबर अक्टूबर का है, लेकिन जो एक वर्जन मिल रहा है लोकल बॉडी की, इसकी हमारी पंचू सरपंचों की वोटर लिस्टें कंप्लीट हो रही हैं, उस पर काम हो रहा है। तो इससे यही लगता है कि G20 का जो एक हमारा देश अब उसका प्रेसिडेंट बना है और एक उसकी जो मीटिंग है वहाँ श्रीनगर में होने तय होगी नवंबर में। तो सरकार चाहती है, जो लग रहा है लोगों से वाई के उस G20 से पहले पहले चुनाव सारे हो जाएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द अनकट प्रति में। मैं हूं राधे शर्मा। इस समय मेरे साथ में एक्स डिप्टी मेयर मौजूद हैं। पहले जब इनसे मिलती थी तो हमेशा ये कहती थी फादर ऑफ द सिटी है, बट अब ये कहती हूँ कि सिर्फ एक काउंसलर हैं, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि ये एक्स मेयर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं लोगों ने ये कहना शुरू किया है कि जो पहले मेयर थे वो अच्छे थे, आजकल तो हमारी बात सुनी ही नहीं जाती है। अब उसको किस तरीके से देखते हैं, कितनी एप्रिसिएशन है, या कहीं ना कहीं अब लोग परेशान होने शुरू हो गए हैं। थोड़े दिन पहले हाउस भी लगा था, हाउस में क्या क्या कुछ नया निकल कर सामने आया है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से मैंने आपको पहले ही कहा, पिछली बार जब भी मिलती थी, इंटरव्यू करती थी, ये कहती थी फादर ऑफ द सिटी मेरे साथ में है। इस बार ये है कि फादर ऑफ द सिटी रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आपने जो आपका टाइम पीरियड था बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहा, हमने जब भी कोई बात रखी हमारी बात सुनी गई, बट अब ऐसा नहीं हो रहा। क्या मानते हैं? देखिए, हर एक कार्यकर्ता का वर्किंग स्टाइल अपना होता है। मैंने जिस ढंग से काम किया, जिस संगठन से मैं निकल के आया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेके चलने का एक परंपरा जो है हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, उससे सीखा हुआ संघ से, तो उसी को मैं लेके आगे बढ़ाता रहा और आज तक बढ़ा रहा हूँ। भले ही आज मेरे पास मेयर की जिम्मेदारी नहीं है, संगठन ने मुझे जम्मू कश्मीर का वाइस प्रेसिडेंट का दायित्व दिया है, उसके साथ उधमपुर का मैं प्रभारी हूँ, और जो कि बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, 4 वहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। तो उस काम को मैं बखूबी कर रहा हूँ। जो भी काम संगठन देगा उस काम को हम लोग करेंगे। किस तरीके से देखते हैं जब लोग ये कहते हैं कि आपने अच्छा काम किया बट अब हमारे काम होने बंद हो गए हैं? मेयर साहब सुन रहे हैं आप, हम आपको फ़ोन कर रहे हैं, हमारा काम नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसी बात है कि जो जनता है, जनता जनार्दन है, जनता ही बेस्ट जज है, जनता ही ईश्वर का रूप है। जनता जो कहेगी उसको स्वीकारना ही पड़ता है। लेकिन अभी जो नए हमारे मेयर आए हैं राजेंद्र शर्मा जी, वो भी ताज़े अभी 2 ही महीने हुए हैं, तो उनको भी अपने हिसाब से काम करने का, 4 साल मेरे साथ उन्होंने काम किया, उनका एक ही ये मिशन रहा कि सिस्टम ठीक होना चाहिए, सिस्टम ठीक होना चाहिए, पारदर्शिता। तो वो उस सिस्टम को कैसे ठीक करते हैं, कैसे उस सिस्टम उनके मुताबिक चलता है, उसके ऊपर वो फोकस कर रहे हैं। हर एक आदमी आने वाले समय में, जब पहले इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, या अलग अलग लोग थे, तो आज नरेंद्र भाई मोदी काम कर रहे हैं एक नए सिस्टम के साथ, और लोग उनको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। और पहले तो ये सिस्टम है, और आप देखते हैं कैसा सिस्टम बनता है, कैसा बनाते हैं, कैसे लोगों को खुश कर, लोगों की जो बातें हैं, हमारा जो डेवलपमेंट का सिस्टम है, उसको कैसे अपने सिस्टम पे वो ढाल के एक नया रूप दे सकते हैं, वो हमारे और आपके सामने है। कौन सा सिस्टम ठीक नहीं था जब आप थे और अब सिस्टम ठीक हो रहा है? नहीं, ये उनका अपना विज़न है। हर एक आदमी का जो अपना एक विज़न होता है, जो एक आपकी हैबिट्स कह लो या आदतें कह लो, या बचपन से जो बन जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं, उनका एक अपना सिस्टम है काम करने का। वो कहते हैं जी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो करके लोगों को दिखाएंगे, लोग तभी उसके ऊपर अपना विश्वास करेंगे। 2 दिन का हाउस लगा, 2 दिन का हाउस कितना बेनिफिशियल रहा, स्पेशली जम्मू कश्मीर के लोगों को, स्पेशली अगर मैं बात करूँ जम्मू के लोगों के लिए? देखो, मेरे साथ भी जो हमारे काउंसलर साथी हैं, उनका भी ये था कि हमारा हाउस जो है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के काम जो हैं उनके ऊपर फोकस रहना चाहिए, डेवलपमेंट के काम को, या और हमारे पास जो कमियां हैं, फाइनेंस नहीं है, फंड नहीं है, उनके ऊपर फोकस। लेकिन इनका अपना विज़न है, इन्होंने ड्रग्स के ऊपर और किसी के ऊपर अलग अलग उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन हमारे जो आने वाले समय में अर्ली चुनाव हो रहे हैं, मुझे लगता है कि अपना 2-4 महीने में इलेक्शंस आ जाएँ दोबारा इसके लोकल बॉडीज़ के, तो हर एक कॉर्पोरेट इस वक्त चाहता है कि जो लास्ट जो पीरियड होता है, पहले 4 साल लोग भूल जाते हैं क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या, तो अब जो लास्ट वाले काम है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, वही याद रहता है, वही ताज़ा। तो उसके लिए कमियाँ कुछ आ रही हैं, हमारे पास पैसा फंड सरकार उपलब्ध नहीं करा रहे। हमारे 35 लाख के टेंडर हुए हैं, उनमें से अभी जो इस हफ्ते पैसे आए हैं 7.5 लाख आया है, वो भी 31 दिसंबर तक लगाना है।
मुश्किलात हैं बहुत सी, उनको कैसे मिलकर हम सब लोग हल करेंगे। और हम भारतीय जनता पार्टी के 45 का वो कॉरपोरेटर हैं, हमारी टीम है, 7 की 7 कमेटियाँ हमारी हैं, मेयर, डिप्टी मेयर और तीनों चेयरमैन हमारे हैं। मुझे आशा है कोई ना कोई सरकार से हम या संगठन से प्रेशर डाल के इस सारे काम को, जो फंडिंग की मेन प्रॉब्लम है, और उसको हल करने का प्रयास करेंगे। लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होने वाले हैं, जल्द होने वाले हैं। जो सुनने में आ रहा है कि लोकल बॉडी के भी और पंचू सरपंचों के भी वो जल्द होने वाले हैं। हालांकि जो समय है वो तो सितंबर अक्टूबर का है, लेकिन जो एक वर्जन मिल रहा है लोकल बॉडीज़ की, इसकी हमारी पंचू सरपंचों की वोटर लिस्टें कंप्लीट हो रही हैं, उस पर काम हो रहा है। तो इससे यही लगता है कि G20 का जो एक हमारा देश अब उसका प्रेसिडेंट बना है, और एक उसकी जो मीटिंग है वहाँ श्रीनगर में होनी तय होगी नवंबर में। तो सरकार चाहती है, जो लग रहा है लोगों से वाई के, उस G20 से पहले पहले चुनाव सारे हो जाएं। आपने कहा कि कुछ पैसा आ नहीं रहा, कुछ पैसा आ गया है। पहले आप एक चेयर पे बैठा करते थे जहाँ पर मेयर, डिप्टी मेयर और सब, आजकल वो चेयर चेंज, आजकल जहाँ पे डाइस है वो डाइस चेंज, कुर्सियाँ आ गई हैं, फोटोज़ आ रही हैं। पैसे तो आ रहा है, पैसा क्यों नहीं आ रहा है? पैसा तो आ रहा है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है। इस बार तो हाउस में लगा दिखा भी कि बहुत सारा पैसा आ गया है, तो लोगों के लिए नहीं आया इसका मतलब? देखिए, जो कोई भी सपोज करो नए घर में जाता है, नए मकान में जाता है, अपने हिसाब से अपना फर्नीचर अपना वो लगाता है। मेरे साहब को ऐसा लगा कि ऐसा होना चाहिए, उन्होंने ऐसा किया। यहाँ कौन सा कोई ज़्यादा पैसा लगा, इसे 5-7 लाख रुपये, मुझे लगता है 8 लाख रुपये लगा होगा ये सारा रेनोवेशन करने के लिए। लेकिन मैंने पहले इसका प्रपोजल बनाया हुआ है, स्मार्ट सिटी से पैसे लिए हुए हैं। आने वाले समय में हमारा जो ये असेंबली हॉल है, ये बिल्कुल ऑनलाइन होने जा रहा है, डिजिटल सारा होने जा रहा है, उसके लिए भी काम लगे हुए हैं। हर एक आदमी नया जो आके बैठता है वो चाहता है मेरे मुताबिक कुर्सी हो, मेरे मुताबिक हो, सब हर एक आदमी की अपनी अपनी डायरेक्शन होती है, उसमें कोई नई बात स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से आपने कितना पैसा लिया था? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी लिमिटेड एक अलग फर्म है, उसका पैसा कॉर्पोरेशन के साथ उसका ताल्लुक नहीं है कोई। आपने कहा ना कि मैंने उसके लिए लिया था कि असेंबली जो है वो, मतलब हमारा जो हाउस है वो अच्छा हो, अपडेटेड हो। वो अलग अलग हर हेड के लिए पैसे आए हैं शहर में, कहीं कोई नालों के लिए पैसे आए हैं, पार्कों के लिए आए हैं। हमने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में पार्किंग एक बनानी है, उसके लिए पैसा लिया है, और अलग अलग हेड में पूरे शहर में पैसा लगा है। उसमें से भी हमने एक पोर्शन अपना असेंबली हॉल हमारा अच्छा हो, वो ऑनलाइन हो, डिजिटल हो, उसके लिए क्या क्या चाहिए सारा, उसके ऊपर एक DPR बनी हुई है, बहुत जल्द उस पर काम होगा। कॉन्ट्रैक्टर्स को देने के लिए 3200 रुपया और अपनी कुर्सियाँ सब कुछ लेने के लिए 5 से 9 लाख रुपया खर्चा। कॉन्ट्रैक्टर ज़रूरी या कुर्सी कुछ चीज़ें ज़रूरी? ऐसी बात नहीं है, ऐसी 32,000 नहीं है। जो कोई ये हमारी एक DPR थी, सिटी ग्रांट का पैसा आना था, वो अलग पैसा आया है सिटी ग्रांट का। इस बार ब्लैक टॉपिंग में पैसा आ गया। अभी बाकी पैसा ऊपर बातचीत में मेरी भी हो रही है, बाकी पैसा आया, उसमें से अभी कुछ 12-13 करोड़ पे आ गया उसमें से। तो वो इस हिसाब से हर बार में 7.5 लाख रुपए हिसाब से आया है। कुछ पुराने पैसे रिलीज़ हुए हैं, उसमें से कुछ कंडक्टर्स को पैसे मिल गए हैं, कुछ के बाकी हैं। उसमें क्या कोई त्रुटि रह गई है, मिसमैनेजमेंट है, उसको कल कंडक्टर्स की मीटिंग वो कमिश्नर साहब से हो गई है। मुझे आशा है कि कोई ना वो इशू भी आस्ता आस्ता सॉर्ट आउट हो जाए। अभी तक जो मैंने सवाल किए वो मैंने एक कॉरपोरेटर, एक एक्स डिप्टी मेयर, एक्स मेयर से बातचीत की। अब मैं बात कर रही हूँ बीजेपी के लीडर से। अभी एक बयान सामने आया, बयान उनका जो एक बहुत बड़ा कद रखते हैं ऑपोजिशन का लीडर का, गुलाम नबी आज़ाद साहब। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि लोग जो है वो एंटी टेररिस्ट, माफ़ कीजिएगा, वो एक ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं जो एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। क्या अभी तक उस पर बात नहीं होनी चाहिए थी, और अभी ये बात बताकर क्या साबित हो सकता है या क्या किया जा सकता है? उन्होंने कहा मेन स्ट्रीम जितने भी लोग हैं वो सभी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद हमारे इस जम्मू कश्मीर स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में बहुत बड़े मंत्री रहे हैं, और बहुत बड़ा कद है उनका, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन अब जो निकल के आ रहा है, जो उनका ही चेला है, गुलाम बकार रसूल, जो उनका किचन फ्रेंड था, मैं ये कहता हूँ, तो उसके बारे में ज़्यादा निकल के आ रहा है कि टेररिस्ट के साथ लिंक विंक हैं। ये आज उनको याद आ रहा है, वो कह रहे हैं मैंने उस तब के मुख्य जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह को चिट्ठी भी लिखी थी। तो तब वो जब चिट्ठियाँ लिखी थी तब उसको वो चिट्ठियों को ओपन करते तब पता चलता। तब वो भी कांग्रेस के घटक थे, उनका चेला भी अपना उनके साथ था जो आज प्रेसिडेंट बन गया कांग्रेस का।
तो और भी बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। हमारी जो एलजी गवर्नमेंट है, हमारी जो होम मिनिस्ट्री है, अमित शाह जी और हमारे पीएम साहब एक एक वक्ती एक एक की वो फाइलें खोल रहे हैं और उनको सब क्या करना है, उनको क्या उसके ऊपर वो सारे उस काम को लगे हुए हैं। आज ही मैं देख रहा था मीडिया, सोशल मीडिया में कि गुलाम जो सैयद अली शाह गिलानी की प्रॉपर्टी भी अटैच कर दी गई सारी। तो आज लिख रहे थे गिलानी डेड। गिलानी तो मरे हुए पहले हो गए, लेकिन डेड मीन्स के उसकी सारी प्रॉपर्टी, उनके जो हुर्रियत के बोर्ड उतर गए हैं, सब हो रहा है। तो आस्ता आस्ता करके जो जितना एक आदरणीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत का जो मिशन लिया है, स्वच्छ भारत का ये मतलब नहीं सिर्फ कूड़ा साफ करना है, ये साफ स्वच्छ भारत में हर चीज़ स्वच्छ करनी है, चाहे वो उसमें मिलिटेंसी है, चाहे उसमें कोई और चीज़ है। तो जो उनका ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में चल रहा है यूटी के अंदर, वो भी एक स्वच्छता की ओर चल रहा है, बड़े तेज़ी के साथ चल रहा है। डीजी साहब पिछले दिनों कह रहे थे कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर 20 या 30 मिलिटेंट रह गए हैं, उनका भी सफाया हो रहा है। बहुत जल्द लोग बड़ी सुख चैन के साथ रहेंगे जम्मू कश्मीर के लोग, ऐसा मुझे लगता है। सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवालिया निशान जो है वो ये क्रिएट हो रहा है कि क्या आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर के जितने भी फंड्स हैं वो जाने वाले हैं, क्योंकि फंड्स आ रहे हैं और जिस तरह से सर ने एक बहुत बड़ी पहल जो है वो रख दी। पहल में ये है कि अब इलेक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के भी, यानी कि दोबारा से आपके कॉरपोरेटर्स नए चुन के आ सकते हैं आपके लिए, और वही पंचायत इलेक्शंस भी जल्द हो सकती हैं। ये आज कहीं ना कहीं का अभी के इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा अगर कह सकते हैं कंक्लूजन जो है वो निकलकर ज़रूर सामने आया है। अगर ये इलेक्शंस होती हैं कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है आप लोगों को अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए द अनकट रति के साथ।